श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। नीलाम्बुज श्यामल कोमलांगम सीता समारोपितवाम भागम पाणो महासागर चारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्याम नमः उमा महेश्वराभ्याम नमः। ओम श्री एकादश प्रिय दक्षिणेश्वर धाम सरकार सिंते नमः। सत्संग क्रम में आज जो है कपिल भगवान के जन्म की कथा है। तो 9 पुत्रियां पैदा होने के पश्चात कर्दम ऋषि जब वन में तपस्या को जानने लगे तब देवहित कहने लगी। देवहित बोली, ब्रह्मन् दुहितृभिस्तुभ्यं विमज्ञा पतयः समाः कश्चित् स्यान् मे विशोकाय त्वयि प्रव्रजति वनम्। हे ब्रह्मन, आपके वन में चले जाने के बाद आपकी पुत्रियों को अपने आप ही वर ढूंढना पड़ेगा। अगर मेरा कोई शोक नाशक पुत्र होता, वैसे भी पति के बिना पत्नी को दुखी है। चौपाई है, प्राणनाथ तुम बिनु जग माही मोह कहूँ सुखद कह कतहूँ कछु नाही। प्राणनाथ तुम बिनु जग माही मोह कहूँ सुखद कतहूँ कछु नाही। अजी बिनु देह नदी बिनु भारी जिय बिनु देह नदी बिनु भारी। तैसे नाथ पुरुष बिन नारी तैसे नाथ पुरुष बिन नारी। नक्षत्रम भूषणम चंद्रः नारीणाम भूषणम पति। कदम जी कहने लगे, आपका कथन सत्य है। आपके मन में पुत्र की इच्छा उत्पन्न हुई है। हे देवी, संसार में 3 तृष्णाएं होती हैं। पहला पुत्रेषणा, दूसरा वित्तेषणा और तीसरा लोकेषणा। कदम जी बोले, महाभारत में तृष्णा के विषय में लिखा है, तृष्णा ही सर्व पापिष्ठा नित्योद्वेग करी स्मिता। अधर्म बहुला चैव घोरा पापानुबंधिनी। या दुष्त्यजा दुर्मतिर्भिर्या न जीर्यति जीर्यतः। यो असौ प्राणांतिको रोगस्ताम तृष्णाम त्यजता सुखम। महाभारत। तृष्णा सबसे बढ़कर पापिष्ठा, उद्वेग में डालने वाली, भयंकर पाप कर्मों में बांधने वाली है। खोटी बुद्धि वाली इसे त्याग नहीं सकते। मनुष्य के बूढ़े होने पर भी वह बूढ़ी नहीं होती, जवान ही रहती है। यह प्राणनाशक रोग के समान है। इसका त्याग करने वाला ही सुखी रह सकता है। इच्छति सती सहस्रम सहस्री लक्ष्मी हति। कर्तुम लक्षाधिपति राज्यम राज्येपि सकल चक्रवर्ती तत्वम। चक्रधरोपि सुरत्वम सुरत्वम लाभे सकल सुरपतित्वम। भवितुम सुरपतिरुर्ध्वम गतिस्त्वम तथापि न निवर्तते तृष्णा। दीन कहे, अरे दीन कहे घन धनवान सुखी। अधनवान कहे सुख राजा कुभारी। अरे राजा कहे महाराजा सुखी। महाराजा कहे सुख इंद्र कुभारी। इंद्र कहे मोते ब्रह्मा सुखी और ब्रह्मा कहे सुख विष्णु कुभारी। तुलसीदास विचार कहें, तुलसीदास विचारे कहें, हरि नाम बिना सब जीव दुखारी। देवहूत के ऐसे वचनों को सुनकर कुछ समय रुकने के पश्चात कर्दम जी कहने लगे, देवी, तुम्हारे उधर से साक्षात भगवान प्रकट होंगे और मेरे यश को बढ़ाएंगे। मैत्रेय जी कहते हैं, तस्याम बहुतिथे काले भगवान मधुसूदनः का धर्मम वीरमापन्नो यज्ञे अग्निरुदारुणी। तो अब बहुत काल बीतने पर साक्षात भगवान मधुसूदन देवहित के गर्भ में जैसे लकड़ी में अग्नि प्रकट होती है, प्रकट हुए। उस समय गंधर्व गीत गाने लगे और अप्सराएं नाचने लगीं। आकाश में पुष्पों की वर्षा होने लगी। सभी दिशाओं में हर्ष छा गया। आकाश में ब्रह्मा जी आकर गौतम जी से कहने लगे, हे पुत्रो, तुमने सृष्टि की वृद्धि करके मेरे वचन का पालन किया है, मुझे संतुष्ट किया है। पुत्रों का यही कर्तव्य होता है कि ये जो तुम्हारे पुत्र बनकर आए हैं, ये तो अब सिद्ध गणाधीशः सांख्याचार्येषु सम्मतः। लोके कपिल इत्याख्याम गंता ते कीर्तिवर्धनः। आपके पुत्र कर्ममूल वासनाओं का नाश करने के लिए सिद्धों में प्रमुख होकर तुम्हारी कीर्ति को बढ़ाएंगे और कपिल नाम से विख्यात होंगे। ऐसा कहकर ब्रह्मा जी हंस पर बैठ करके चले गए। कर्दम जी अपने पुत्रियों को ऋषियों को दे करके कपिल भगवान की प्रतीक्षा करके तपस्या करने चले गए। वहाँ देवहूत ने कपिल भगवान को की विनती करके कहा, आत्मे देव सम्मोहम अपाकृष्टुम त्वमर्हसि।
यो अवग्रहो अहम्मतीति ते तस्मिन् योजित स्वया त्वया। हे प्रभु, आपने जो इस देह में मैं मेरा अर्थात मैं मेरा आग्रह लगा दिया है, मेरे इस संदेह को दूर कर दीजिए। कपिल भगवान बोले, हे माता, मन एव मनुष्याणां कारणं बंध मोक्षयो बंधाय विषयासंगोत्मुक्त निर्विषयं मनः। हे माता, यह मन ही आत्मा जीवों के बंधन और मोक्ष का कारण है। तब मन ईश्वर से लग जाता है, जब मन ईश्वर से लग जाता है तो मुक्तिदाता होता है। जब मन सांसारिक विषय में रम जाता है तब बंधन का कारण होता है। और जब तक मन जीतो नहीं तेरी सभा जीत नहीं होय, जो मन जीते आपनो दुनिया बस में होय। हे माता, स्थिर चित्त लोगों की इंद्रियों की जो स्वाभाविक निष्काम वृत्ति है वही भक्ति है। स्थिर चित्त लोगों की इंद्रियों की जो स्वाभाविक निष्काम वृत्ति है वही भक्ति है। हे माता, जब प्राणी माता पिता श्वेत गुरु और शुभचिंतक मुझे ही जानता है तब उसका मोक्ष भ्रंश नहीं होता और न मेरा काल चक्र उसको स्पर्श करता है। जो इस तरह अनन्य भाव से मेरा भजन करता है उसका मैं उद्धार कर देता हूँ। मोरे सबई एक तुम स्वामी दीन बंधु उर अंतर जामी। जब जीव सारे आश्रमों को छोड़कर मेरी शरण में होता है, सर्वधर्मान प्रत्यज मामेकम शरणं भज, तभी मेरे स्वरूप को जान जाता है। भजन। मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। द्वैत जगत का हूँ मैं त्वष्टा, द्वैत जगत का हूँ मैं त्वष्टा, मनवाड़ी का हूँ मैं दृष्टा, मनवाड़ी का हूँ मैं दृष्टा। मैं हूँ साक्षी रूप, मैं हूँ साक्षी रूप, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। तीन देश से हूँ मैं नारा, तीन देश से हूँ मैं नारा, पंचकोश से भी मैं प्यारा, पंचकोश से भी मैं प्यारा। मेरा अजब निराला रूप, मेरा अजब निराला रूप, मेरा सदचित आनंद रूप कोई जाने रे। तीन लोक का हूँ मैं स्वामी, तीन लोक का हूँ मैं स्वामी, घट घट का मैं अंतर्जामी, घट घट का मैं अंतर्जामी। जो माला में सूत, जो माला में सूत, मेरा सचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। उठो उठो निज रूप पिचानो, उठो उठो निज रूप पिचानो, ब्रह्म जीव में भेद न मानो, ब्रह्म जीव में भेद न मानो। मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मैं हूँ ब्रह्म स्वरूप, मेरा सतचित आनंद रूप कोई कोई जाने रे। परंतु हे माता जी, प्राणी का भगवान में और भक्त में विश्वास नहीं जमता। सांसारिक वासनाएं जीव को विचलित करती रहती हैं, मनुष्य को यही परिणाम परेशान करता है। अर्जुन भी भगवान श्री कृष्ण से गीता में कहते हैं, चंचला ही मना कृष्ण प्रमाथि बलवदृढ़ तस्याहम निग्रहम मन्ये वायोरिव दुष्करम। मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक, मन के मते न चालिए, मन के मते अनेक। जो मन को बस में करे सो, जो मन को बस में करे, जो मन को बस में करे तो साधु कोई एक। मन पंछी जब लगी उड़े विषय वासना माय, मन पंछी जब लगी उड़े विषय वासना माय। ज्ञान बाज की झपट में जब लगी आया नाही, ज्ञान बाज की झपट में जब लगी आया नाही। मन मतंग माने नहीं, मन मतंग माने नहीं, जब तक खता न खाए, जब तक खता न खाए। जैसे विधवा स्त्री गर्भ रहे पछताए, गर्भ रहे पछताए। देखी बेकु दौरे तो सटीक जाई वाई ठौरो, सुन बेकु दौरे तो रसिक सर ताज है। सूंगी बेकु दौरे तो आघाए ना सुगंधकारी, खाई बेकु दौरे तो ना पाए ऋतुराज है। सूंगी बेकु दौरे तो आघाए ना सुगंधकारी, खाई बेकु दौरे तो ना धापे महाराज है। भोगी बैंकु दौरे तो त्रिपति न कहो काऊ, अनुमत का है आखू ने कु नहीं लाज है।
काहू कौन कहो करे अपनी ही टेक धरे, काहू कौन कहो करे अपनी ही टेक धरे। मन सो न देखो हमको दगाबाज है, मन सो न देखो हमको दगाबाज है। मन को बस में करना वायु को बस में करने के समान दुष्कर है। हे माता, इस मन को मनुष्य भगवान के गुणानुवाद गाकर तथा सत्संगत के द्वारा कुछ सीमा तक बस में किया जा सकता है। जो मनुष्य मानव तन पाकर भी, जीवा पाकर भी कीर्तनी भगवान नाम का कीर्तन नहीं करते, वे दुर्गति मोक्ष की सीढ़ियों को पाकर भी उन पर नहीं चढ़ते। वो दुर्मति मोक्ष की सीढ़ियों को पाकर भी उन पर नहीं चढ़ते। जीवा लब्धापि यो विष्णु कीर्तनीयम न कीर्तयेत्, लब्धापि मोक्ष निश्रेणी सनरोहति दुर्मति। गीता तुमं नामानि निरतयेन मम सन्निधौ, इदं ब्रीमीमि ते सत्यं कृतो अहम तेन चार्जुन। हे अर्जुन, जो मेरे नामों का गान करता हुआ मुझे अपने पास मानकर मेरे सामने नाचता है, मैं सत्य कहता हूँ, उसके द्वारा खरीद लिया जाता हूँ। अरे मम गुण गावत पुलक शरीरा, मम गुण गावत पुलक शरीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा, गद गद गिरा नयन बहनीरा। काम आदि मद दंभ न जाके, काम आदि मद दंभ न जाके, तात निरंतर बस में ताके, तात निरंतर बस में ताके। और जो मेरा भजन आनंद भाव से करते हैं, मेरी दृढ़ भक्ति करते हैं, मेरे लिए कर्मों का स्वजन बांधों का त्याग कर देते हैं, मयि अनन्येन भावेन भक्तिं कुर्वन्ति ते दृढाम्, मत्कृते त्यक्त कर्माणस्त्यक्त स्वजन बांधवाः, मदाश्रया कथामृष्टाः शृण्वन्ति कथयन्ति च, तपन्ति विविधास्तापा नयतान् मदगतचेतसः। मेरे आश्रय होकर में ही चित्त लगाने वाले लोगों को अनेकों प्रकार के ताप पीड़ित नहीं करते हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। हे माता, श्री कृष्ण भगवान कहते हैं कि अर्जुन सारे धर्मों अधासों को त्याग कर एक मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुमको सारे पापों से मुक्ति ला दूंगा, चिंता मत करो। जिस दर पे ठिकाना है वह दर कभी न ढूंढा, जिस दर पे ठिकाना है वह दर कभी न ढूंढा, जिस घर में पहुंचना है वह घर कभी न ढूंढा, जिस घर में पहुंचना है वह घर कभी न ढूंढा। इस दिल से उन्हें ढूंढा जिनसे कुछ नहीं हासिल, इस दिल से उन्हें ढूंढा जिनसे कुछ नहीं हासिल। दिल जिसने दिया है वो दिल भर कभी न ढूंढा, दिल जिसने दिया है वो दिल भर कभी न ढूंढा। मंदिर में इसे ढूंढा, मस्जिद में उसे ढूंढा, मंदिर में इसे ढूंढा, मस्जिद में इसे ढूंढा। एक बार मगर दिल के अंदर कभी न ढूंढा, एक बार मगर दिल के अंदर कभी न ढूंढा। तुझे लाख बार ढूंढा अकल से हिम्मत से, तुझे लाख बार ढूंढा अकल से हिम्मत से। आँखों में बिंदु आंसू भर कर कभी न ढूंढा, आँखों में बिंदु आंसू भर कर कभी न ढूंढा। जिस दर पे ठिकाना है वह दर कभी न ढूंढा। और हे माता, गीता में ही मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैसे सत्यम ते प्रति जाने प्रियोस में। अर्जुन, मेरा चिंतन करो, मेरे भक्त बनो, मेरी पूजा करो, मुझे नमस्कार करो, तुम निश्चित रूप से मेरे पास आओगे। मैं तुम्हें वचन देता हूँ, तुम मेरे मित्र हो। और हे माता जी, नान्यत्र मद भगवतः प्रधान पुरुषेश्वरात् आत्मना सर्वभूतानां भयं तीव्रम निवर्तते। प्रधान पुरुष ईश्वर संपूर्ण भूतों की आत्मा, भगवान के बिना अन्यत्र कहीं भी लोगों का तीव्र मृत्यु भय दूर नहीं हो सकता। अतः हे माता, मेरी भक्त करने वालों की कभी कोई व्याधि नहीं सताती है। जो मेरा भजन करता है मैं इसे संसार सागर से पार करता हूँ। अरे भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर्नाम बपुएक, अतिन के पद बंधन करो नासत विघ्न अनेक। अकामी क्रोधी लालची इन सो भक्ति न होय,
भक्ति करे कोई सूरमा, जाति पाति कुल खोय। धन्य धन्य माता पिता, धन्य पुत्र वर सोय। तुलसी जो राम भजें, जय शिव कै शिव होय। तुलसी भक्त सुपज भलो, भजय रैन दिन राम। ऊंचा कुल के काम का, जहान राम को नाम। जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाय। अप्रेम गली अदिशा करी, तामे दो न समाय। प्रेम बाड़ी उपजे, प्रेम नहाट बिकाय। राजा प्रजा जहि रच जचय, शीस देहि तय लाय। राजा प्रजा जहि जचय, शीस देहि ले जाय। देवहूत बोली, हे प्रभु, ऐसी सरल भक्ति कौन सी है जिसे मैं कर सकूं और संसार सागर से पार हो सकूं। भगवान बोले, विसिज सर्वनन्यांश मामेवं विश्वतो मुखम, भजन्ते नया भक्त्या तान मृत्योरति पारये। हे माता, जो स्त्री पुरुष पुत्र पशु धन दौलत आज पशुओं के वस्तुओं के सहारे को छोड़कर एक मुझको ही अनंत भाव से बचते हैं, उनको मैं संसार सागर से पार कर देता हूँ। अब कपिल भगवान बोले, हे माता, मैं तुमको तत्वों के लक्षण बताता हूँ। ज्ञानम निश्रेयसार्थाय पुरुषस्य आत्मदर्शनम, यदाहुर्वण एतत्ते हृदय ग्रंथि भेदनम। जीव के मोक्ष प्रयोजन को जिसे आत्मा दर्शन रूपी ज्ञान कहता है, अहंकार के नाशक रूप ज्ञान को मैं आपसे कहता हूँ। हे माता, जगत जिससे प्रकाशित है वह आत्मा ही पुरुष के मोक्ष का कारण है। जीव माया में फंसकर के अपने स्वरूप को भूल जाता है, प्रकृति के द्वारा किए गए कार्यों को मनुष्य मैं करता हूँ ऐसा मानता है। हे देवी, जो त्रिगुणात्मक अव्यक्त नित्य कारण रूप है उसे प्रकृति कहते हैं। 24 तत्वों को विद्वान लोग प्रकृति का कारण मानते हैं, जो इन तत्वों से निर्मित है। 5 महाभूत, 5 तन्मात्राएँ, 5 ज्ञानेन्द्रियाँ, देवता, दिक्, वायु, वरुण, अश्विनी कुमार और 5 कर्मेंद्रियाँ, हाथ, वाणी, पाद, उपस्थ, मूत्रेंद्री। 4 देवता, इंद्र, वहिनी, विष्णु, मित्र और प्रजापति, और 4 अंतःकरण, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। 25वां तत्व विद्वान लोग अंतःकरण में निवास करने वाले जीव या काल को बताते हैं, जिसकी प्रेरणा से प्रकृति कार्य करती है। वह पुरुष रूप भगवान ही काल है, जो सत्व गुणमय स्वच्छंद शांत भगवान की उपलब्धि का स्थान चित्त है। वही महती तत्व है और वही वासुदेव है। वसुदेवं सुतं देवं कंसचारूढ़मर्दनम, देवकी परमानंदम कृष्णम वंदे जगद्गुरुम। हे विदुर जी, इस प्रकार मैंने तुमको कपिल भगवान और देवहूत का वृत्तांत सुना दिया। इस संसार में निष्काम स्वधर्माचरण से, निर्मल मन से और तीव्र भक्ति योग से दुष्ट प्रकृति नष्ट होती रहती है। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय।